महादेव की कृपा है भाई। तो अभी इनको उनको उसको रिहा करना पड़ेगा, टाइम आ गया है, अगस्त सितंबर। अब इनको रिहा करना पड़ेगा, तो ये और थोड़े से कूद रहे हैं कि कैसे कुछ प्रेशराइज करके उनसे कुछ अपने हक की बातें मनवा ली जाए। इससे ज्यादा मैं इसे कुछ भी नहीं देखता, क्योंकि छोड़ना तो इनको पड़ेगा, बिल्कुल इनको छोड़ना ही पड़ेगा बेटा जी। उसका मार्केज का योग सितंबर में खत्म हो रहा है, उसके बाद में उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, और छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। इमरान खान तो आप देखिएगा, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का क्या हवा होता है, तो वो तो इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि अभी ज्यादा दिन इमरान को जेल में नहीं रख पाएंगे। भले ही सजा दे दो, ऊपरी अदालत उसको वो सजा माफ कर देगी, निचली ने दे दी तो ऊपरी ऊपरी से तो सदर के पास जाएगी। और भले ही कोई डील हो अंदर, पर किसी भी तरीके से इमरान खान बाहर आएंगे, अदलिया को सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे। अब इस वो सांप से सुंदर वाली गति होगी, अगर वो आप लेती है तो भी मरे, नहीं लेती है तो भी मरे। अब आज की डेट में इमरान खान को छोड़ देती है तो भी पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं है, लोग सड़कों पे फिर भी आएंगे, नहीं छोड़ेगी तो भी आएंगे। अच्छा, ये जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनका काम ही ये है कि देश में अराजकता फैलाए और उस कंट्री को डिस्टेबलाइज करे, चाहे वो पाकिस्तान में हो, भारत में हो, यूके में हो। और इनको फंडिंग अमेरिका करता है। अब फंडिंग तो उन्होंने भारत को भी डिस्टेबलाइजेशन के लिए बहुत सारी की हुई है, और भारत में भी आपको जल्दी ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी उसकी शुरुआत होने लगी है। यूके अभी मैंने आपको यूरोप के बारे में कहा था कि यूरोप जंग की तरफ जाएगा, उनके हालात वैसे भी इकोनॉमिकली भी खराब होंगे। और दंगे वहां जो यूके में ही नहीं, फ्रांस में हो रहे हैं, जर्मनी में भी होंगे, इटली में भी होंगे, और भी यूरोपियन कंट्री में होंगे। और जिस तरीके का डिस्टेबलाइजेशन इन कंट्रियों को, उसके पीछे भी मैं आपको बाद में, अगर कभी आज से 20 साल 25 साल बाद कुछ ऐसा खुलासा हुआ तो पता चलेगा उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है। जबकि अमेरिका के अंदर भी दंगे होने की संभावनाएं हैं, कनाडा में भी हो गए। तो अब इन्होंने इतनी ताकत दे दी इनको, पैसे दे दे के, क्यों लड़ने वाले किसी मजहब से नहीं है, वो लोग लड़ाने वाले दूसरे लोग हैं, वो आके दंगे करते हैं और लोगों को इमोशनली जो है बरगला के अपने पीछे लगा लेते हैं। बाद में लोग लड़ने लगते हैं और पकड़े लोग जाते हैं, और कराने वाले भाग जाते हैं। ये स्थिति पूरी दुनिया की होने वाली है लगभग। इवन पाकिस्तान में भी इस तरीके के आसार है आने वाले टाइम में। ईरान में बहुत सारी चीजें आने वाले 4-5 साल में बदले, क्योंकि ईरान डेफिनेटली जंग में जाने वाला है। ईरान में बड़ी तबाही होने वाली है। तो ये जो खिस्सा है, और ये इससे मिडिल ईस्ट भी बचा हुआ नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के भी कई कंट्री, जैसे कतर हुआ और कुवैत हुआ स्पेशली, ये जो कंट्रियां हैं ये जंग में मसरूफ होंगी। उधर टर्की का भी जो हालात है वो बहुत जल्दी किसी न किसी जंग में मसरूफ होने वाला है। तो पूरी दुनिया की, इस पूरे खित्ते की हालत बड़ी खराब होने वाली है भाई। और ये दिख रहा था, बहुत दिनों से दिख रहा था, मैं बोलता आ रहा हूँ। बट इनके अपने ईगो, ये किसी की एक तो सुनते नहीं है। कुछ लोग जो हुकूमत में बैठ गए हैं, उनका ईगो ही अपना देश से ऊपर हो गया है, वतन से ऊपर है। तो उन लोगों को मरवाएंगे, बहुत सारे लोग मरने वाले। अच्छा, बीमारियां आएंगी इस साल के एंड से, और नहीं तो अगले साल की बिगनिंग से। ऐसी मैंने कहा था कि जो नॉन वेज ईटर है स्पेशली सावधान हो जाए। इंडिया में बहुत होगी, नॉर्थ ईस्ट में। अभी आपका जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां पे जलजला आने की भी, वो जो भूकंप कहते हैं आप, वो आने की भी संभावना बहुत बड़ी है। चाइना के बारे में हमने कहा था, चाइना में बाढ़ आई हुई है। और दुनिया की अलग अलग कंट्री जिनके बारे में भी हमने कहा था, वह सब इस समय पानी से हालात खराब है। और ये अब पाकिस्तान में कराची सावधान रहने की जरूरत है। तो और भी पानी से हालात खराब होने वाले हैं अभी। और कुछ खित्तों में बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, ऐसा भी होगा।
वो सूखे से परेशान रहेंगे और कुछ बारिश से परेशान रहेंगे। मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि ये अब आपस में लड़ने वाले हैं। ये इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे कि इनके अपने मुल्क में किस तरीके से ऊपर वाले ने तबाही मचाई हुई है। उसके बावजूद बाइडन जो आए ना अमेरिका में, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं हुआ। वो पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार में धकेल के जाएंगे आखिर, लेकिन ऐसा करके चले जाएंगे कि बाद में संभलना मुश्किल हो जाएगा। मजहब इंसानियत है, एक ही मजहब है। आप किसी और चक्कर में ना पड़े, वरना बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊपर वाला वैसे ही मारने पे तुला हुआ है, जंगे वैसे होने वाली है, और अगर इन बाकी लोगों के चक्कर में आ जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी तो हालात ऐसे हैं कि महंगाई से ही लड़ ले तो बहुत है, बाकी चीजों से कहाँ जंग करेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, बारिश से बच के रहिएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो और बारिश हो रही हो तो घर से बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज के आसार है। चाहूंगा कि बारिश अगर 2-3 दिन रेगुलर हो जाए तो घर से बाहर मत निकलिएगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, यहाँ भी बारिश बहुत ज्यादा होने के आसार नजर आ रहे हैं, हो भी रही होगी। और भूकंप का सिलसिला जो पेशावर के आसपास, वजीरिस्तान पेशावर के आसपास, उसका अगर सेंटर रहने की संभावना है, तो ऐसे में एक दूसरे की मदद कीजिएगा भाई। और जितनी जान माल, अगर ऐसा होता है कि मालिक ना करे ऐसा हो, और ये मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो, मैं खुद दुआ करता हूँ। लेकिन दिख रहा है जो, तो इसलिए आगाह करना जरूरी है। तो जरा सा भी आपको ऐसा महसूस हो तो बिल्डिंग से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि अब की बार कोई बड़े हादसे का खदशा नजर आ रहा है और सारे लोगों के मरने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो थोड़ी सी भी कुछ हलचल हलचल दिखे तो रिस्क मत लीजिएगा, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। नजरअंदाज करने से ये हादसा बड़ी हादसे में तब्दील हो सकता है। और इन सियासतदानों के, मुल्ला मौलवियों के और एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में मत आइएगा। लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा तो निकलिए। इतनी ही आपसे इल्तिजा है, बाकी मालिक खैर करेगा।